हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, इससे पहले के 3 एक्सरसाइज आपके कंप्लीट हो गई है, साथ में क्या फार्मूला की भी क्लास। और यदि इससे पहले वाली क्लास को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लासों को भी जरूर देखें, जिससे कि त्रिकोणमिति के सभी पॉइंट आपको यानी सभी टॉपिक और जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो सभी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। और क्या है, और इससे पहले भी अन्य जितने चैप्टर हैं इससे पहले वो भी आपके कराए गए हैं, तो शुरू से जाकर प्लेलिस्ट में सभी क्लासों को जरूर देखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके क्या है हर जगह से क्वेश्चन आने वाले हैं, कि सभी चैप्टरों से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, सभी चैप्टर की क्या करना है, तैयारी अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस क्लास में कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया है त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में, यानी कि सभी के मान जो है साइन ए को हमें लिखना है काट के पदों में, सेक को लिखना है काट के पदों में और tan को लिखना है काट के पदों में। तो होगा क्या, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे कि इसमें है आपको पता होना चाहिए फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ध्यान से देखिएगा हम आपको बता रहे हैं ये फार्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए। देखिएगा वैसे हम तो बताए हुए हैं पहले भी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये फार्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर दिया साइन ए को अब आपको रखना है किसके पदों में, कॉट के पदों में मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सभी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पद दिया है आपका साइन ए को आपको निकालना है कॉट के पदों में। तो आप क्या करेंगे भाई, इसमें क्या कर सकते हैं आप, साइन ए है, साइन ए यहां पर लिख दिया हम, साइन ए की जगह पर हम लिख सकते हैं tan, क्या लिख सकते हैं, इसको tan बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे ऊपर cos से गुणा करेंगे, लेकिन फिर आपका मान क्या हो जाएगा कि आपका मान बनेगा नहीं। तो आपको जाना है कहां पर, यहाँ साइन कासेक स्क्वायर की जगह पर। तो यानी कि आपको ध्यान से देखिएगा कि कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यदि इसको क्या करें हम कॉसेक थीटा लिख दें, ध्यान से देखिए कॉसेक थीटा तो इधर हो जाएगा ये आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और क्या होता है ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा के क्या होता है व्युत्क्रम। तो ध्यान से देखिएगा यहां आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए का मान। देखिएगा कॉसेक की जगह पर अब आपको ये मान रखना है, क्या रखना है बच्चों, ये वाला मान रखना है, यानी कि अंडर रूट के अंदर आपको रखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेक ए से, सेक वाले पॉइंट से अब हमें जाना है कॉट वाले पॉइंट पर। कहाँ जाना है, सेक से जाना है हमें कॉट, मतलब कॉट के पॉइंट पे। तो कैसे जाएंगे सेक से हम कैसे जाएंगे भाई बताइएगा, सेक से हम कैसे पहुंचेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले देखिएगा पॉइंट समझिएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पर ए दिया गया तो ए ही आप रखना। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सेक ए बराबर, पहले तो हम tan लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इस वाले फार्मूला को हम लगाएंगे। अब आप किस फार्मूले को लगाएंगे, देखिएगा यहां से सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिएगा कि सेक स्क्वायर इधर हटाएंगे अगर हम, तो इधर हो जाएगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें तो tan में नहीं निकालना, किस में निकालना है, कॉट के पदों में। तो tan को हम बदल सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो होगा क्या, ये आपका सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट, इसको आप यहां पर लिख सकते हैं, यहीं पर आप इसको लिख सकते हैं किस तरह, ध्यान से देखिएगा कि आप यहां पर सेक बराबर क्या लिख सकते हैं,
सेक को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 प्लस tan। देखिएगा जैसे यहाँ पर बना भी फार्मूला, इसी तरह आपको इस फार्मूले को भी बनाना है। ठीक है, इतना करना है आपको। इसके बाद आपको लिखना है सेक ए बराबर अंडर रूट, tan में नहीं निकालना बल्कि हमें किस में मान निकालना है? काट के पदों में। तो काट के पदों में हम tan को चेंज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? काट के पदों में। तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन काट स्क्वायर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज की इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप देख लीजिएगा इसमें क्या होता है, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्या है, आपके ये मतलब कि इस एक्सरसाइज से ही आपके क्या है बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से क्या करना है, नोट भी करना है। तो पेन कॉपी अपने साथ में रखिएगा और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कीजिए और यहाँ पर ध्यानपूर्वक पहले देखिए। और यदि आप क्या क्वेश्चन को लगाते समय नोट नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में क्या सभी क्वेश्चनों को नोट करना। देखिएगा ये सभी क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में। आज की ये क्लास थोड़ा आपकी क्या है लंबी होने वाली है, लेकिन ये क्लास आपकी क्या है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन कई क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आज की सिंगल क्लास से क्या है, जब आपके कई क्वेश्चन बनने वाले हैं तो आपको क्या करना है कि शुरू से सभी चीजों को अच्छे से समझें और क्या है सभी क्वेश्चनों को लगाएं। देखिएगा ये हो गया कॉट। अब इसके आगे क्या होगा बच्चों, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट, इसको इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। आप इतना भी लिख सकते हैं या इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो यहां लिख सकते हैं कि सेक ए इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ये हो गया। इसके बाद अब आपका तो एक दिया है tan है, ये तो बिल्कुल क्या है ये इसमें तो कुछ नहीं है भाई। देखिए tan ए जो हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए के पदों में ही होता है, तो ये तो बिल्कुल आपका इजी हुआ। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये बदलना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए यानी कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा क्या है मेन पॉइंट कि ये तीनों क्वेश्चन फार्मूला जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। याद ही नहीं बल्कि सॉल्व करना भी आना चाहिए पक्षांतर करते हुए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन। तो आज की क्लास क्या है थोड़ा लंबी होने वाली है, तो आप लोग क्या है कि थोड़ा तैयारी से बैठिएगा जिससे कि आप लंबी क्लास में क्या है बोर ना हो। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्या है? अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में क्या होता है बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछता है। देखिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। आप क्या करेंगे इसमें आपके सिर्फ 5 से सेकेंड भी नहीं लगने वाले हैं, 2-3 सेकेंड में क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप बिल्कुल लगा सकते हो। तुरंत समझ लीजिएगा कि 2 सेकेंड में आपका क्या है 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। लिखा है 9 सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। तो यदि दोनों में 9 हम कॉमन लेंगे, क्या ले लें दोनों में हमारा 9 है, यदि हम इसमें से 9 कॉमन ले लें तो आपका क्या बचेगा बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ये हम पढ़ा चुके हैं, अभी भी हम आपको बताए थे। देखिएगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो क्या ये बन नहीं सकता कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है? यहाँ पर कुछ भी हो उससे हमें नहीं मतलब, यहाँ पर थीटा अल्फा बीटा गामा आपका कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा 9 ये 1, तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका 9। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही से कमेंट करते हैं कि मतलब कि इसका आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिएगा जल्दी से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन है जो इन्हें आप लोग कोशिश करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है,
लिखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा, इतने बराबर क्या होगा? देखिएगा इसमें होगा क्या कि ये हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, इसके आगे बच्चों क्या दिया है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो यदि इसको हम चेंज करें किसमें, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, इतना कर सकते हैं। 1 प्लस cos थीटा किसमें बदलेंगे बच्चों, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है इसका फार्मूला, और cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा। देखिएगा अब हर बराबर करना है, यहाँ नीचे ऊपर किससे गुणा करना है, cos से, और यहाँ किससे गुणा करेंगे, sin से। तो यहाँ cos से गुणा करेंगे, हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन, नीचे हो जाएगा cos थीटा बच्चों, और इधर क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। तो कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ये लिखा है sin थीटा प्लस cos थीटा, ये भी लिखा है sin थीटा प्लस cos थीटा। अब यहाँ एक प्लस का वन है, एक माइनस का वन, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका बनाएगा। तो इसमें आपको लिखना है कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा साइन इन दोनों का मल्टीप्लाई sin थीटा इंटू cos। इसके आगे बच्चों क्या करना है आपको, इसका क्या कर देना है स्क्वायर, यानी कि वर्ग कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये वाला फार्मूला आपका हो जाएगा 1, क्योंकि अभी सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ही हम आपको बताए हैं कि ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके रखना है। देखिएगा ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इधर, देखिएगा ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा। इतना समझ में आया बच्चों। देखिएगा अब आपको क्या करना है, देखिए दोनों चीजें इक्वल हैं तो एक दूसरे से आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 आएगा। क्या आएगा आंसर इस क्वेश्चन का आपका 2 आएगा। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो ये जो फार्मूला, 3 मेन फार्मूला क्या आपको अच्छे से तैयार है या नहीं, कितने लोगों को ये कुछ फार्मूला आपको पहले से तैयार है। ठीक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि हाँ हमें ये फार्मूला अच्छे तरीके से पहले से पता है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, कोशिश कीजिएगा जल्दी से, और उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो भी हम बताएंगे। क्या बहुत सारे बच्चे क्या है, उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उन्हें हमें सॉल्व करके क्या करना, क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर बताना है या बस टिक लगाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ऐसा नहीं करना है, हम देखे हैं बहुत सारे बच्चों को सिर्फ वो अंदाज का टिक लगा लेते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा। जैसे हिंदी अंग्रेजी में क्या होता है कि थ्योरी पढ़ के हम बता देते हैं कि इसका आंसर ये होगा। बताइएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। ठीक है, देखिएगा इसमें आप लोग मैच कराना आपका आंसर क्या आता है। तो देखिएगा पहला तीसरा क्वेश्चन जो आपका है ये हो जाएगा sec a प्लस tan a। क्या हो जाएगा sec a प्लस tan a, और यहां पर होगा आपका ब्रैकेट इधर से, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन a। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन a, इसके आगे का हो जाएगा 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए अपॉन cos ए। देखिएगा जितने फार्मूला हम आपको बताए हैं
पहली क्लास में उससे अलावा कोई भी फार्मूला आपका लगने वाला नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि त्रिकोणमिति की पहली क्लास को आपको एक बार, दो बार, जितनी बार भी देखना पड़ जाए तो उतनी बार देखिएगा, और क्या सभी फार्मूलों को अच्छे से नोट करें और पढ़ाई करें। फिर उसके बाद फिर से तब देखिएगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अब दोनों क्या है, देखिए हर बराबर है तो 1 प्लस साइन थीटा साइन ए हो जाएगा और 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिएगा ये हो जाएगा अब आपका क्या हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इसको तोड़ देंगे यानी कि इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका आंसर कॉस। क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा कॉस ए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो भाई आप लोग कमेंट करें कि कितने लोगों का ये सही है। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका ये है, तो इसे भी सॉल्व करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा, कुछ तो टाइप में गलत है। ऐसे तो ये हो जाएगा आपका 1 के बराबर और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, इससे पूरा कट जाएगा, 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या काट था, हम चेक करते हैं क्या इसमें से कोई आंसर आता है। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं आपको। 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्या है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर है और नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यदि कॉट स्क्वायर होता तब इसका आंसर क्या आता। देखिएगा ये कुछ इस प्रकार है, तो इसको हम क्या कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर रहने देंगे और इसके बाद हम नीचे वाले लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। इसके बाद आपका इधर हर बराबर करेंगे तो होगा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन इधर गुणा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा आपका tan, सॉरी कॉट को बदलेंगे तो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर है। तो यहां पर भी हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। क्या हो जाएगा बच्चों कॉट स्क्वायर ए, और इसके बाद जो हो जाएगा ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसके साथ ही गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, वैसे तो होगा ये इतना, लेकिन इसमें से कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर क्या टाइप करने में दिक्कत है। लेकिन आप लोग क्या है इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन यदि है तो आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, निम्नलिखित सर्वसमीकरण। देखिएगा कोई भी त्रिकोणमिति क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो, सिर्फ आपको सॉल्व करना अच्छे तरीके से आना चाहिए, सॉल्व करना सीखना है बस। ठीक है, किसी एक क्वेश्चन को हम रट लेने से कुछ भी नहीं हो सकता। वहां क्वेश्चन में कोई भी नंबर चेंज हो गया, कोई भी चेंज करके दे दिया गया तो आप क्या फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप तरीका सीखिए, नियम सीखिए, जिससे कि आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, चाहे जैसा क्वेश्चन बनाया जाए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के बेस से। सर्वसमीकरण जहां वे कोण क्या है व्यंजक परिभाषित कीजिए, न्यून कोण है। क्या जिनके लिए व्यंजक परिभाषित करना है और वो क्या कोण के हैं आपके न्यून कोण है, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें इतना लाना है या तो इसको सॉल्व करके हमें इतना लाना है। तो हम करेंगे क्या, पहले तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर हल, लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बाद बच्चों क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, सभी चीज समझ में आने वाली है। लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाला लिखते हैं माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर पर हमें जाने की जरूरत नहीं है, अभी करना क्या है बच्चों, इसको बदल देना है 1 अपॉन साइन थीटा और इसको बदल देना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिएगा ये हो गया होल स्क्वायर। देखिए हर बराबर है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
इतनी चीजें आपको समझ में आई या नहीं? इतनी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आप लोग बताएं जरूर, ठीक है। इसके आगे जो चीज है वो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसके आगे जो है करना, वो करना क्या आपको, देखिएगा यहाँ पर आपका ये वर्ग लगा है, इसमें कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आप कर दें साइन स्क्वायर थीटा। इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब इसको हम लिख सकते हैं, अभी तो वही लिखे रहे हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस लिखा हुआ यहाँ तो हम माइनस में लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपका वही रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आपको समझना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, दो जगह ब्रैकेट, जैसे 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 लिखते हैं, उसी प्रकार इसको आपको क्या करना है कि दो जगह पर लिखना है, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन नीचे वाला जो दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यदि यहां हम लगा दे ए स्क्वायर तो ये बन जाएगा आपका क्या बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिएगा होगा क्या, अब आपको समझना है, दोनों सेम कट गया, दोनों एक जैसे कट गया, ठीक है, आपको काट देना है। फिर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो प्रूफ हो गया आपको जो सिद्ध करना था, ठीक है, प्रूफ दैट, ठीक है। आपको जो चीजें प्रूफ करना था वो आपको क्या हो गया, प्रूफ। तो क्या ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया नहीं? आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चन आपको कम समझ में आया हो तो आप लोग उसे भी बताइएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को आपको दोबारा बता देंगे। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। देखिएगा, बार बार कह रहे हैं कि इस क्या एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं वो आपके बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सिंगल एक्सरसाइज से आपके बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करके हमें इतना लाना है, कैसे आएगा तो अब हम बताएंगे कैसे आएगा। देखिएगा इधर से, इधर देखिएगा कॉस ए, लेफ्ट हैंड लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ तक सॉल्व करते करते स्पेस न रह जाए, ठीक है, इसलिए क्या है एक बार बनेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेस कम पड़ सकता है। देखिए कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस, हो सकता है छोटा भी लग जाए। इसको इधर सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर है, क्या होगा बच्चे, कॉस स्क्वायर है, इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जब इसको हम आपस में गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए और कॉस है, क्या हो जाएगा इतना, इन दोनों का देखिएगा कॉस स्क्वायर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर है, प्लस वर्ग करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर है और प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। नीचे जो आएगा बच्चों वो आएगा आपका कॉस ए और 1 प्लस साइन, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो इसके आगे अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है, इसके आगे आपको क्या करना है, देखिएगा ये दोनों चीजें आपस में प्लस होकर 1 बनाएंगे, कैसे देखिएगा हम बना देगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस ये लिखा है 2 साइन ए, क्या है 2 साइन ए अपॉन नीचे दिया गया है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा ये दोनों चीजें एक हो जाएगा, क्योंकि पहले ही फार्मूला आपको बता चुके कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 होता है, क्या होता है ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, एक एक 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 2 जब कॉमन लेंगे आप तो 1 प्लस साइन ए और नीचे हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए।
तो कुछ आपको समझ में आया या नहीं बताइएगा। देखिएगा दोनों एक जैसे करेगा। 2 अपॉन कॉस ए हुआ, क्या बचा बच्चों आपका 2 अपॉन कॉस ए, मतलब क्या होगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। तो आपने सबसे पहली ही क्लास में पढ़ा है या फार्मूले में, तो क्या है ये ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा आपका सेक ए, तो 2 सेक ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यही सिद्ध करके लाना था 2 सेक ए, क्या लाना था बच्चों 2 सेक ए, तो ये आपका सॉल्व हुआ, RHS हो गया। ठीक है, प्रूफ दैट, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, या तो हम बाद में लास्ट में आपको क्या है स्क्रीनशॉट लेने के लिए पूरे पेज को फिर से चला देंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिएगा। देखते हैं तीसरा नंबर क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें कैसे क्या करेंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं करना क्या है। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड हम मान लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्या है स्पेस कम होने के कारण से क्वेश्चन थोड़ा लंबा सॉल्व होगा। तो आपको क्या करना है ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखना भी है, क्या करना है ध्यान से देखिएगा। ये होगा क्या, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। बच्चों ये आपका इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा साइन थीटा में बदलिए इसको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सभी को साइन और कॉस में बदल दीजिए। तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन हो जाएगा, इसको भी आप बदल दीजिए। देखिएगा कॉस थीटा अपॉन क्या होगा बच्चों, देखिएगा ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिएगा सभी चीजें आप क्या है सही तरीके से ध्यान से इधर समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें होगा क्या। ध्यान से देखिएगा, पहले तो हम हर बराबर करेंगे, क्या करेंगे हर बराबर करेंगे। जो लिखा है इसको लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर सबसे नीचे करेंगे इधर गुणा, ये हो जाएगा आपका क्या बच्चों साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा आपका साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, इतना ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट क्या हो गया, ये इतना हो गया है। इसके अलावा इसमें जो होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें हो जाएगा आपका प्लस, और कॉस थीटा को आपको उसी तरह लिखना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और क्या ध्यान देना, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी इधर गुणा करना है तो आपको इधर ध्यान देना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद आप क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा ये वाला इसके साथ गुणा, ये वाला इसके साथ गुणा। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, या तो आप करें इसके साथ पहले गुणा, या तो क्या करते हैं आपको देखिएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन जब आप इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। और जब आप क्या करेंगे इसको इसके साथ गुणा, और इसके नीचे आपका बचा हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा, ये वाला इसके साथ गुणा हुआ। देखिएगा इसमें गुणा किसके साथ होता है, यही समझना है आपको ध्यान से। ये इसके साथ गुणा, ये ऊपर गुणा और ये इसके साथ गुणा। फिर आपको करना है क्या, ध्यान से देखिएगा, आपको करना है ये चीज लिख लेना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर हो जाएगा प्लस, नीचे से ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ये इसके साथ जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी चीजें हो गई। इसके बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। देखिएगा ये है क्या साइन स्क्वायर थीटा, इधर गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका कास। लेकिन इससे पहले अभी हमें क्या करना होगा बच्चों, इसमें देखिए माइनस का दिया इधर और ये दिया है उधर, इसको सही करने के लिए पहले आपको ये करना है कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इतनी चीज हो गई। फिर क्या करना है, या माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा,
माइनस कॉमन लेंगे तो हो क्या जाएगा साइन थीटा, ये पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको इसके आगे क्या करना है, इसके आगे करना क्या है ध्यान से देखिएगा, इस साइन से इधर गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए, तो लिखेंगे यहाँ साइन क्यूब थीटा, इसको इधर गुणा करेंगे हो जाएगा कॉस क्यूब अपॉन ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको करना है यहाँ फार्मूला लगाना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में इसी का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आपका हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर से आपका नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर क्या हो जाएगा आपका ये इतना, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिएगा आप क्या होगा, ये दोनों चीज एक दूसरे से कैंसिल, तो इसको हम लिखेंगे क्या पहले, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ इतने बराबर तो हो जाएगा 1, क्या होगा बच्चों ये 1 माइनस साइन थीटा, देखिएगा अगर यहाँ पर माइनस है तो ये आपका प्लस में होगा, क्या होगा प्लस में, तो ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर आपको रखना क्या है देखिएगा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा जितने क्वेश्चन भी हैं ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कुछ अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत है। देखिएगा जैसे 2/3 और क्या 5/3 लिखा होता है तो 1 प्लस क्या करते हैं 5/3 लिख लेते हैं, उसी प्रकार हम अलग भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस एक और ये हो जाएगा 1/cos का मतलब सेक थीटा, और ये हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें भी भाग जाएगा तो आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, इस एक को आपको पहले लिखना है, फिर हो जाएगा आपका सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हो गया आपका सिद्ध। ठीक है, तो इतने क्या है बड़े क्वेश्चन है, इसीलिए हम आपको बताएं कि आज की क्लास आपकी लंबी होने वाली है, तो आपको क्या करना है इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है और देखना है। ठीक है, ये हो गया आपका RHS। ठीक है, प्रूफ दैट, तो अगला है क्वेश्चन आपका ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक दूसरे के बराबर आपको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, इसमें करेंगे 1 प्लस सेक है, क्या लिखा है, तो 1 प्लस सेक ए को हम लिखते हैं 1 प्लस, देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व कर देते हैं। ठीक, सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, इतनी चीज आपको सिद्ध करना है। तो इतना सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे देखिएगा, दोनों पक्ष चाहे हम सॉल्व कर ले चाहे हम एक पक्ष सॉल्व कर देते हैं, तो दोनों हम सॉल्व कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए और 1 प्लस 1 अपॉन कॉस, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है, तो ये हो जाएगा इधर गुणा, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस है। ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस है, उसी प्रकार 1 अपॉन कॉस ए नीचे लिखा है, तो आप करेंगे क्या, इसको करेंगे क्या ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं एक दूसरे को ऐसे, तो ये हो जाएगा क्या, इस इधर वाला क्या करेंगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे दो जगह, 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं और 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो ध्यान से देखिए दोनों चीजें आपस में कट जाएंगे, तो आपका बचेगा क्या, यहाँ बचेगा कॉस ए, क्या बचा बच्चों कॉस ए प्लस 1, और बराबर में भी बचा आपका cos a प्लस 1। हमारे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या है क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट साइड से सॉल्व करना चालू करें राइट साइड तक जाएं, या राइट साइड से सॉल्व करके लेफ्ट साइड जाएं, या तो दोनों को सॉल्व करके एक दूसरे के हम इक्वल कर दें, तब भी आपका क्वेश्चन क्या होगा बिल्कुल सही सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप क्या किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्या ये तरीका भी आपको बताना चाहें जिससे कि आप क्या है इस तरीके को भी अच्छे से समझ जाएं। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आपका ये, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका
ये है। इसमें देखिएगा क्या होगा, देखिएगा जितने क्वेश्चन हैं आपके, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने वाले हैं बस थोड़ी ही देर में, ठीक है। तो आप लोग कुछ देर और बने रहिएगा, फिर क्या है, आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख जाएंगे। क्या हो जाएगा, इन सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। करना क्या है आपको, तो ध्यान से देखिएगा। इसके आगे अब आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो है बच्चों ये वाला, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही जरूरी है और बहुत ही, देखिएगा इसमें करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ लिखते हैं cos a, क्या लिखते हैं cos a sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1, ये इतना होगा। अब नीचे वालों को बनाना आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनाना है a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इस पूरे को मानना है आपको a, इसको मानना है आपको b, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा cos a माइनस sin a प्लस 1, नीचे है आपका cos a या sin लिख लें तो लिख लेते हैं cos a, cos a प्लस sin a, तो ये हो गया माइनस 1 cos a प्लस sin a, यहां माइनस है तो हम प्लस से नीचे ऊपर गुणा करेंगे, तो ऊपर भी देखिएगा आप cos a प्लस sin a प्लस 1, तो कुछ आपको नीचे ऊपर दोनों में समझ में आने लगा होगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b। इसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, यदि इन दोनों रखें तो a मान लें और क्या मान लें, ये दोनों माइनस में तो इसको b मान लेंगे। कैसे, देखिएगा cos a प्लस 1 माइनस sin a, इसी तरह इधर वाले मानेंगे cos a प्लस 1 प्लस sin। तो इसके आगे अब आपको करना क्या है, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपको क्या समझना है, समझना क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये वाला भी आपका बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a हो गया, ये b, a हो गया, ये b। तो इसमें होगा क्या कि cos a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, नीचे वाला हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू cos a 1 का स्क्वायर 1। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसका वर्क करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 cos a माइनस साइन स्क्वायर a है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर a लिख देते हैं। इसके नीचे आपका इसका वर्ग क्या हो, देखिए इतने बराबर 1 होता, क्या होता बच्चों 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, देखिएगा ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपन आपस में एक दूसरे से कैंसिल। तो देखिएगा आप क्या करेंगे कि सभी मान हम चेंज कर देते हैं, सभी मान हम चेंज करके एक पद मिलाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर सकते हैं किस में, देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो सभी मान प्लस में आ रहे हैं तो माइनस वाले को हम हटाएंगे। तो देखिएगा कास स्क्वायर है प्लस 1 प्लस 2 कॉस है 2 कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो ये होगा क्या, क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिएगा कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इतनी चीजें आपको समझ में आई या नहीं, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, देखिएगा ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल और ये कास कास 2 कास हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 2 कास स्क्वायर ए प्लस 2 कास प्लस 2 कॉस ए अपॉन 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसके बाद ध्यान से देखिएगा इन दोनों में दो कॉमन, क्या है बच्चों दो कॉमन, दो आप कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहां पर यदि दो कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहां पर क्या बचेगा 2 कॉस ए कॉमन लेंगे, 2 कॉस ए कॉमन ले सकते हैं तो आपका बचेगा क्या, यहां पर आपको लाना है कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो दो कॉमन लेते हैं, लिखते हैं साइन स्क्वायर है या तो एक कॉस भी कॉमन ले लें 2 कॉस है और हो क्या जाएगा आपका यहां पर
बचेगा साइन ए, क्या बचेगा, क्या बचेगा, एक कॉस बच जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, कॉस ए, कॉस ए प्लस 1 अपॉन यहां बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ध्यान से देखिएगा होगा क्या, यहां पर ध्यान से देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस, तो यहां बचेगा क्या, कॉस ए अपॉन साइन ए, क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए और ये हो जाएगा 1 कॉसेक ए। तो इसको हम पहले लिख लेंगे, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, क्या करना था, यही आपको सिद्ध करना था और ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है, प्रूफ दैट, ठीक है, और ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक है, RHS हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या, देखिएगा, ये इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसमें करेंगे क्या, आप देखिएगा, इधर से सॉल्व करेंगे, इधर जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसके बाद इसमें आपको करना क्या है, परमेयीकरण, क्या करना है, परमेयीकरण। तो यहाँ क्या करेंगे आप, 1 प्लस साइन ए तो है 1 माइनस साइन ए, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाने के लिए नीचे ऊपर इसके विपरीत चिन्ह से हम गुणा करते हैं। किससे करते हैं, अगर माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से, तो 1 प्लस साइन, देखिएगा अब ये हो जाएगा आपका वर्ग, होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आगे देखिएगा ये होगा क्या, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब आपको सभी चीजें समझ में आने लगी होंगी, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर लगा है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अलग अलग करेंगे तो कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये कुछ इतना हुआ। अब 1 अपॉन कॉस ए को आप क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए को लिखेंगे सेक ए और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए, क्या हो जाएगा बच्चों, tan ए। देखिएगा बिल्कुल क्या करना था, हमें ये सिद्ध करके लाना था और ये आपका क्या होगा, सिद्ध। तो यहां लिखेंगे RHS यानी कि प्रूफ दैट, यानी कि आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कॉस या साइन इसमें आप कॉमन ले सकते हैं। देखिएगा यदि इसमें आप साइन कॉमन लेंगे तो एक दूसरे से चीजें क्या हो जाएंगी, आपस में कट जाएंगी, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन, इसमें करना है क्या, वर्ग करना है, ठीक है, साइन ए प्लस कॉसेक ए और कॉस ए प्लस सेक ए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं। ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान देखिएगा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो इसका वर्ग करेंगे आप, सीधा सीधा वर्ग करिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। इसी तरह इसका वर्ग करिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। इतनी चीजें हो गई, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे करते हैं उसी तरह इसका हम वर्ग करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको भी क्या करना है, वर्ग कर देना है। अब आपको चीजें पकड़ना है कि ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा, वर्ग बनाएगा, कैसे देख देते हैं हम। यहाँ पर कॉस स्क्वायर, आप देखिएगा कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, ये एक दूसरे को काट देंगे, क्यों काट देंगे, देखिएगा 2 साइन, देखिएगा लिख देते हैं हम थोड़ा सा जैसे कि आपको समझ में, 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस कॉस तो आगे लिख लिए हम, सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए और इसको लिखेंगे 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस। तो ध्यान से देखेंगे, अब चीजें आपको अच्छे से समझ में इसमें आ रही होंगी। क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा,
तो देखिएगा ये इन दोनों का मान क्या होता है 1, क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से ए का मान क्या होता है 1 होता है, ये हो जाएगा 1 काट स्क्वायर है प्लस 2 बचेगा इसमें 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर है प्लस 2। तो ध्यान देखिएगा 2 3 2 5 और 5 2 7 प्लस tan स्क्वायर है और प्लस कॉट स्क्वायर है। देखिएगा ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। ठीक है, तो आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसे आपको सॉल्व कर लेना है, बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको वर्ग ही करना है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है और इसमें क्या देखते हैं और क्वेश्चन है ये देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें। देखिए कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, उन दोनों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर होगा क्या। यदि हम प्रथम पद से सॉल्व करें, प्रथम पद से, तो लिखेंगे क्या प्रथम पद से, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। हल करके हमें लाना है tan स्क्वायर है, तो जो कॉट स्क्वायर में मान है आपको उसको करना क्या है tan स्क्वायर में बदलना है बस। देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर। काट को बदल देंगे tan में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये tan स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर है। इसके आगे देखिएगा इसको हम सीधा कर दे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर है प्लस 1, नीचे tan स्क्वायर है प्लस 1 इनटू नीचे से ये ऊपर गुणा होगा तो हो क्या जाएगा tan स्क्वायर है। क्या हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर है। तो देखिएगा ये दोनों आपस में कट जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर, यानी कि प्रथम पद बराबर है तृतीय पद के। अब यहां से आपको चालू करना है, ये सॉल्व करना है। कैसे देखिएगा 1 माइनस tan का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। तो ये चीज आपको सॉल्व करके लाना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आप कर सकते हैं साइन और कास के पदों में बदलकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या इसमें हम, देखिएगा या इसको हम बदल देते हैं किसके पदों में कॉट। देखिए वर्ग लगा है, वर्ग लगा रहने दीजिए, 1 माइनस tan a है, रहने दीजिए इसको वर्ग, नीचे वाले को हम चेंज कर देते हैं 1 माइनस, इसको ले देते हैं 1 अपॉन tan पूरे का वर्ग। इसके बाद अब आप क्या करेंगे 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपका इधर गुणा तो tan a माइनस 1 और नीचे हो जाएगा आपका इसका वर्ग और इसका भी वर्ग। अब क्या करेंगे आप क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर a और माइनस 2 tan a आएगा। साथ में जब आप नीचे वाले गुणा वर्ग करेंगे तो ये भी आएगा आपका tan स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 tan a। और क्या है ये नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिएगा दोनों चीजें एक जैसी हैं तो दोनों एक दूसरे से कट जाएगा तो बचेगा आपका tan स्क्वायर है। देखिएगा यहाँ पर दो चीजें आपस में क्या हो गई हैं आपके बराबर। देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे आप द्वितीय पद बराबर तृतीय पद। ठीक है, तो इस तरह ये होगा क्या आपका बिल्कुल कंप्लीट। आशा है कि आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज के इस क्लास में आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। दो क्वेश्चन आपके लिए क्या है होमवर्क है, उन सभी दोनों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिएगा आज की क्लास यहीं पर क्या है समाप्त हो चुकी है। आगे क्लास अगले दिन बताया जाएगा, लेकिन यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो आज की क्लास में बस इतना है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।